Sit on your mat. मैट पे बैठ जाएंगे. Sit any meditative posture. सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन. अड़ब नमस्कार मुद्रा. And chant with me. Om Sangachadyam Sambodhadyam Sambho Manasi Janatam Deva Bhagam Yatha Purve Sanjanana Upasate. Om Sahana Vavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karvavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Yogena Chityasya Padena Vacham Malam Sarirasya Chavadakena Yopakarotam Pravoram Muninam Patanjalina Prana Jalirana Tasmi. Om Shanti Shanti Shanti. Rub your palms. धीरे धीरे चेहरे पे लगा. Gently open your eyes. अच्छा, आज जो हम लोग जो सेशन करने के लिए जा रहे हैं, दैट इज फॉर पेन रिलेटेड. कि शरीर में कोई एक जगह पे अगर पेन होता है तो कैसे उसके द्वारा हम लोग रिलीफ मिल सकता है. तो इधर हो सकता है वो नेक में, शोल्डर में, एल्बो में, नी, हिप जॉइंट एंड एंकल. तो हर एक जगह का सूक्ष्म व्यायाम इसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है. तो फर्स्ट विल गो फॉर सूक्ष्म व्यायाम बट स्लोली. ठीक है, क्योंकि इन पेन मैनेजमेंट वी शुड नॉट इंडल्ज आवरसेल्व्स इन सो रैपिडली. ठीक है, तो आज हम लोग फर्स्ट सूक्ष्म व्यायाम से ही शुरू करेंगे, बट वो धीरे धीरे होगा. तो जस्ट कीप प्रैक्टिस विथ मी. फर्स्ट हम लोग आज ऑल द काइंड्स ऑफ सूक्ष्म व्यायाम फॉर ऑल द जॉइंट्स हम लोग अभ्यास करेंगे, वो स्टैंडिंग, सिटिंग, हर एक पोस्चर में. ठीक है, सो फर्स्ट विल गो फॉर स्टैंडिंग पोस्चर. एवरीवन स्टैंड अप. दोनों पैर के अंदर में गैप कर लेंगे, हाथ कमर पे हाथ रहेगा ऐसे. देन हेड मूवमेंट. अगर किसी का नेक पेन है तो उसको फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करवाएंगे. ये ध्यान में रखते हुए आपको अभ्यास करवाना है किसी को. बट हियर वी विल प्रैक्टिस फॉरवर्ड बेंडिंग. बट किसी का अगर नेक पेन है तो उसको दे शुड नॉट डू जस्ट लाइक दिस. ठीक है, यहाँ से फिर सांस लेते पीछे जाएगा एंड देन कम बैक. ओके, सो विल डू द बोथ. फर्स्ट, अगर पेन है तो कैसे करना है? इनहेल एंड हेड बैक 1 and come back to center 2. Okay, all together. 1, inhale back and exhale center. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Come back. Now side movement. Left side 1 and right side 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Come back to center. Now twist towards left side, lateral, 1, and then right, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Come back to center. अभी अगर किसी का नेक पेन है तो कैसे रोटेशन करना है, हाफ, जस्ट पुट योर हेड बैक जस्ट लाइक दिस, एंड देन लेफ्ट साइड को, कान को शोल्डर पे टच होगा, 1, देन स्लोली राइट, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Come back. Now we'll go for next. अगर किसी का बैक पेन नहीं है, सिर्फ नेक को स्ट्रेंथन करने के लिए जो अभ्यास करना है, that's we need to touch our chin with our sternal notch, and then rotation half, 1, and then 2. Okay, all together. Start practice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Come back. Now, cervical को स्ट्रेंथ करने के लिए प्रेस योर हेड बाय योर राइट हैंड. फर्स्ट दाहिने हाथ से दाहिने साइड को प्रेस करेंगे, इसमें कोना कोनी आपको प्रेशर आना चाहिए इस पे. देन प्रेस इट, 1, 2, 3, 4, 5. रिलीज बाय लेफ्ट हैंड, प्रेस इट, 1, 2, 3, 4, 5. फ्रॉम बैक, पीछे से, 1, 2, 3, 4, 5. रिलीज. सामने से, 1, 2, 3, 4, 5. डाउन. नीचे से, 1, 2, 3, 4, 5. रिलीज. अगेन by right hand, press it, 1, 2, 3, 4, 5. Release. By left hand, press, 1, 2, 3, 4, 5. From back, पीछे से, 1, 2, 3, 4, 5. From front, सामने से, 1, 2, 3, 4, 5. By downward, 1, 2, 3, 4, 5. रिलैक्स. हाथ कमर पे रहेगा. अभी आप स्वालो, जस्ट सांस लेते हुए मुंह खोलना है, देन मुंह बंद करना है, एंड देन 1 स्वालो करना है. ठीक है, जस्ट लाइक दिस. ठीक है, ऐसे 5 बार करना है. मतलब जस्ट आपको इमेजिन करना है, आप जितना बड़ा मुंह करोगे उतना बड़ा रसगुल्ला आपके अंदर में जा रहा है, मुंह के अंदर, और आप एक बार स्वॉलो कर रहे हैं. ठीक है, दिस इज वेरी गुड फॉर आवर थायराइड ग्लैंड. तो जस्ट आप स्वॉलो, आप ओपन माउथ एंड क्लोज, एंड देन स्वॉलो 1. फाइव टाइम. एक बार स्वॉलो होने से फिर सिर को सीधा करना है, देन अगेन मुंह खोलते हुए, कम बैक. नाउ विल गो फॉर हैंड स्ट्रेच. हम लोग यहाँ पे स्ट्रेचिंग कर लें. हाथ ऐसे साइड रखेंगे, ऊपर की तरफ हाथ रहेगा, स्ट्रेच, 1, 2, 3,
4 5 downward 1 2 3 4 5 upward again 1 2 3 4 5 downward 1 2 3 4 5 हाथ सीधा then rotation start 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं मेरा स्पॉट व्यू है स्पॉटलाइट व्यू है यू कैन जस्ट स्क्रीन को थोड़ा घुमा लो देखो देख पाओगे प्रियंका ठीक है देन रोटेशन 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 हाथ पीछे की तरफ देन पंप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सामने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाथ के palms toward the sky and then up and down 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 hold for a few seconds 1 2 3 हाथ सीधा करो श्रेया 4 5 6 7 8 9 10 हाथ नीचे नहीं करना है हाथ को ऐसे सामने लेके आना है ऐसे और दूसरा हाथ से इसको प्रेस करना है प्रेस इट 1 2 3 डाउनवर्ड 1 2 3 चेंज राइट हैंड अप 1 2 3 डाउनवर्ड 1 2 3 again left hand upward 1 2 3 downward 1 2 3 right hand upward 1 2 3 downward 1 2 3 इंटरलॉक ऐसे इंटरलॉक कर लेना है एंड देन स्टार्ट 1 एंड देन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और लेफ्ट हैंड सामने राइट हैंड से इसको पुल करना है जस्ट लाइक दिस पुल लेफ्ट हैंड को राइट हैंड से ऐसे खींचना है 1 2 3 जब लेफ्ट हैंड होगा तब दाहिने साइड में इसको खींचना है 1 2 3 रिलीज राइट हैंड लेफ्ट साइड इसको खींचना है 1 2 3 रिलीज अगेन लेफ्ट हैंड राइट साइड 1 2 3 रिलीज राइट हैंड लेफ्ट साइड 1 2 3 रिलीज ओके देन हाथ ऐसे पीछे और इसको पीछे की तरफ धक्का देना है पुल बैक 1 2 3 रिलीज राइट हैंड पुल बैक 1 2 3 रिलीज लेफ्ट हैंड पुल बैक 1 2 3 रिलीज राइट हैंड पीछे 1 2 3 रिलीज हाथ ऐसे पीछे पकड़ लेना है साथ पे पुल अप 1 2 3 down again 1 2 3 down one more time inhale and up 1 2 3 down ऐसे इसको पकड़ लेना है इनहेल एंड पुल 1 2 3 रिलीज राइट हैंड लेफ्ट साइड 1 2 3 रिलीज लेफ्ट हैंड राइट साइड 1 2 3 रिलीज राइट हैंड लेफ्ट साइड
1 2 3 रिलैक्स। ओके, अभी अगर किसी का टेनिस एल्बो है तो उसको कैसे हम लोग अभ्यास करवाएंगे, ठीक है। हाथ को ऐसे, एक हाथ से ऐसे सपोर्ट करना है, राइट हैंड ऐसे सामने रखो और एल्बो के नीचे सांस लेते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 rotation start 1 2 3 4 5 reverse 5 4 3 2 1 okay, change left hand सामने, inhale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 rotation start 1 2 3 4 5 reverse 5 4 3 2 1 okay, release. Then rotation 1 2 3 4 5 reverse 5 4 3 2 1। अभी हाथों को घुमाना है, जस्ट लाइक दिस 1, ऊपर की तरफ जाएगा, फिर दूसरे साइड में घुमाना है 2, देन सामने की तरफ लेके आना है 3, अगेन उल्टा 1, देन उल्टा 2, देन उल्टा 3, देन रिवर्स 4 5, देन रिवर्स 6। ओके, अभी यहाँ से हैंड स्ट्रेच ब्रीथिंग, जैसे सांस लेते हुए टो के ऊपर उठना है, हाथ दोनों एक साथ, इनहेल एंड जस्ट लाइक दिस, चेस्ट एक्सपांशन, exhale and come back, again inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, one more time, inhale, exhale। अभी राइट हैंड ऊपर, लेफ्ट हैंड नीचे, सांस लेते हुए दोनों साइड पे जाएगा, राइट से हैंड ऊपर की तरफ और लेफ्ट हैंड नीचे, लेकिन टॉप के ऊपर उठना है। स्टार्ट 1, कम बैक 2, कम बैक 3, कम बैक 4, कम बैक 5, कम बैक, चेंज, लेफ्ट हैंड ऊपर, स्टार्ट 1 2 3 4 5। Okay, now hand rotation, both hands together, start 1 2 3 4 5, reverse 5 4 3 2 1। Okay, release। अभी shoulder rotation, just like this, in to out, start 1 2 3 4 5, reverse 5 4 3 2 1। Okay, now we'll go for our trunk. Okay, first we'll go for Koti Chakrasana, but in
डायनेमिक, जस्ट लाइक दिस। मेरे तरफ देखना है, जस्ट हाथ दोनों सामने और सांस छोड़ते हुए 1 2, मतलब सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए कोई एक साइड पे जाएंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट साइड, विल स्टार्ट डायनेमिक, स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, come back. This is very good for our spine. अभी lateral side bending, दोनों पैर शोल्डर से थोड़ा ज्यादा गैप होगा, ठीक है, just like this 1 and then right side 2, okay, okay, start from left side, start 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, come back. Now both legs shoulder level barabar, hip rotation, we'll go for hip rotation starting from left side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, reverse 10 9 8 6 5 4 3 2 1. Okay, release. Now we'll go for abduction and adduction. Just हाथ कमर पे रहेगा, साइड वाइज पैर उठेगा 1 and then down, just like this 1 down. Okay, start from left side, start 1 down 2 down 3 down 4 down 5 down 6 down 7 down 8 down 9 down 10 down. Okay, now right leg start 1 down 2 down 3 down 4 down 5 down 6 down 7 down 8 down 9 down 10 down. Okay, come back. Okay, now flexion and extension, just like this. पीछे की तरफ 1 and then सामने 2. Okay, okay, we'll start from left leg, start 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, come back. Right leg start 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, come back. Then rotation leg, start 1 2 3 4 5, reverse 5 4 3
2, 1, change. Right leg, rotation, start. 1, 2, 3, 4, 5, reverse. 5, 4, 3, 2, 1, come back. Now, we'll go for next अभ्यास for our knees. ठीक है, पहले हम लोग नी का अभ्यास कर लेंगे so that we can strengthen our knees. उसके बाद प्रॉब्लम को लेके हम लोग अभ्यास, जैसे कुछ स्पेसिफिक नी पेन है तो उसको कुछ भी जैसे करवाएंगे वो बैठ के होगा. स्टैंडिंग हम लोग जो अभी कर रहे हैं, दिस ऑल अबाउट टू स्ट्रेंथन देयर नीज. ठीक है, ओके. दोनों पैर एक साथ, सांस लेते हुए नी कैप को टाइट करना है एंड देन रिलीज. देन कमर पे हाथ, इनहेल एंड टाइटन योर नी कैप. 1, 2, 3, release. Again, inhale and tight. 1, 2, 3, release. One more time. Inhale and tighten your kneecap. 1, 2, 3, release. Okay. Now we'll go for squat. हाथ ऐसे ऊपर रखेंगे एंड देन बैठना है. सांस छोड़ते हुए बैठेंगे और सांस लेते हुए उठेंगे. स्टार्ट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Come back. Release. Then अभी लेफ्ट लेग को ऐसे पकड़ लेंगे हाथ से. Slowly inhale and stretch up and then release. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rotation. 1, 2, 3, 4, 5. Reverse. 5, 4, 3, 2, 1. Come back. दूसरा लेग, सांस लेते हुए स्ट्रेच. 1, down, 2, down, 3, down, 4, down, 5, down. Rotation. Start. 1, 2, 3, 4, 5. Reverse. 5, 4, 3, 2, 1. Come back. Okay. Now we'll go for toe. ठीक है, फर्स्ट पैर को सामने फैला देंगे. लेफ्ट लेग टो मूवमेंट, सांस लेते हुए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ankle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Left and right. Left 1, right 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rotation. 1, 2, 3, 4, 5. Reverse. 5, 4, 3, 2, 1. साइड करके रखेंगे पैर को, पूरा बॉडी वेट पैर के ऊपर. 1, 2, 3,
4 5 कम बैक। अभी राइट लेग फॉरवर्ड, फर्स्ट टो मूवमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ankle left and right 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 up and down 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 rotation in to out 1 2 3 4 5 reverse 5 4 3 2 1 पैर को ऐसे साइड कर देंगे, पूरा बॉडी वेट पैर के ऊपर लेके आएंगे 1 2 3 4 5 कम बैक। ओके, नाउ हैव ए सीट, बैठ जाएंगे अपना मैट पे। सिट ऑन योर मैट। जस्ट पहले पैर को, दोनों पैर को साइड वाइज ऐसे रखेंगे, हाथ ऐसे पीछे रखेंगे, हेड लिटिल बैक, शीतली दंडासन, रेस्टिंग पोज। लंबा सांस लेना है, लंबा सांस। कम बैक टू सिट। ओके, अभी हम लोग अभ्यास करेंगे फॉर आवर नीज। जैसे नी का और एक अभ्यास है, किसी अगर पेन है तो पैटिला मूवमेंट, मतलब नी कैप इसको ऊपर की तरफ खींचना है एंड देन नीचे। ठीक है, ये नी कैप को इस उंगली के अंदर में ही रहना होगा, ये आगे पीछे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कस के पकड़ के, ठीक है, सांस लेते हुए 1 ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे 2। ठीक है, ओके, ऑल टुगेदर। पैर पकड़ लो, नी कैप को पकड़ लेना है लेफ्ट लेग का, और दाहिने पैर थोड़ा रिलैक्स मोड में रखेंगे, फिर सिर्फ लेफ्ट लेग का नी कैप को पकड़। तो स्टार्ट 1 इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेफ्ट एंड राइट, इसी को लेफ्ट साइड लेके जाएंगे 1, राइट साइड 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथों को रब कर लेंगे, नी कैप के ऊपर रखना है एंड देन रोटेशन स्टार्ट 1 2 3 4 5 रिवर्स 5 4 3 2 1 रिलैक्स। चेंज योर लेग, दाहिने पैर अप एंड डाउन, सांस लेते हुए ऊपर उठाएंगे 1 एंड देन डाउन 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट 1 राइट 2 3 4 5 6 7 8
9, 10. Grab your palm. Kneecap के ऊपर रखना है. Then rotation start. 1, 2, 3, 4, 5. Reverse. 5, 4, 3, 2, 1. और दोनों पैर एक साथ रखेंगे. दोनों हाथ साइड में. सांस लेते हुए नी कैप को टाइट करना. टाइट. 1, 2, 3. रिलीज. अगेन टाइट नी कैप. 1, 2, 3. रिलीज. Last round. Inhale and tight. 1, 2, 3. Release. Okay. Now we'll go for भू नमन. दोनों पैर को थोड़ा गैप कर लेंगे. फोरहेड को जमीन पे टच करना है फ्रॉम लेफ्ट साइड. फर्स्ट 1 and 2 राइट साइड. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Come back. Okay. Now lie down on your back. अभी शवासन अभ्यास करेंगे. एंड ये शवासन के ऊपर बहुत कुछ वेरी करता है. जैसे ये हील्स और बॉडी. कोई भी पेन लेके अगर कोई आता है तो उसको शवासन बहुत अच्छा से करवाना है, सो दैट हिज बॉडी विल बी रिजुवेनाइज. ओके. सो हम लोग अभी शवासन में सो जाएंगे. लाई डाउन ऑन योर बैक. बोथ हैंड्स विल बी साइड ऑफ योर बॉडी. दोनों हाथ शरीर के ऐसे साइड में रखेंगे. पूरा शरीर को एक बार एडजस्ट कर लेंगे. आंखें बंद रहेगा. धीरे धीरे सांस लेंगे. धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे. धीरे धीरे सांस लेंगे. धीरे धीरे सांस. सांस लेना एवं छोड़ना करते हुए समस्त शरीर के ऊपर मन की आंखों से शरीर को देखें और महसूस करेंगे हर एक जगह पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाते हुए उस पोर्शन को और भी एक्टिव कर. धीरे धीरे सांस लेंगे. धीरे धीरे सांस. धीरे धीरे सांस लेंगे. धीरे धीरे सांस. महसूस करेंगे अपना समस्त शरीर को. धीरे धीरे याद करने की कोशिश करें आज हम लोग कैसे अभ्यास शुरू किए हैं. कैसे अपने रेडी हुए. कैसे क्लास स्टार्ट हुआ. फिर प्रेयर. फिर लूजनेस प्रैक्टिसेस. और हर एक लूजनिंग अभ्यास करने के कारण हर एक जॉइंट पे बदलाव आया है. समस्त शरीर में बदलाव आया.
धीरे-धीरे मन को लेके जाना है। दोनों पैर की तरफ। फर्स्ट हम लोग जाएँगे लेफ्ट लेग की तरफ। बाएँ पैर की बारे में सोचें, मन को फ़ोकस करें लेफ्ट लेग की तरफ। रिलैक्स योर लेफ्ट लेग कंप्लीट। रिलैक्स। बाएँ पैर का उँगलियों को रिलैक्स कर देंगे। महसूस करेंगे कि वहाँ पे ऑक्सीजनेटिक ब्लड फ्लो हो रहा है एंड ऑक्सीजनेटिक ब्लड फ्लो होने के कारण और भी ऑक्सीजन और लेफ्ट पैर का उँगलियों पे जा रहा है और भी ये एक्टिव हो रहा है पहले से। रिलैक्स। रिलैक्स योर एंकल। धीरे-धीरे मन को एंकल जॉइंट्स की तरफ लेके जाएँगे। अपना हिल के बारे में सोचेंगे। महसूस करेंगे कि लेफ्ट लेग का हिल रीजन में ऑक्सीजनेटिक ब्लड जा रहा है और भी वो एक्टिव हो रहा है। सिर्फ लेफ्ट लेग का लेग। रिलैक्स योर एंकल जॉइंट। महसूस करना और भी एक्टिव। रिलैक्स। अभी लेफ्ट पैर के एंकल की तरफ है। मन को धीरे-धीरे काफ मसल की तरफ लेके आएँगे। रिलैक्स योर काफ मसल completely. Slowly inhale and slowly exhale. Relax your calf muscle, left leg, बाएं पैर का calf muscle को संपूर्ण रूप से रिलैक्स कर देना। Relax your kneecap and knee joint. महसूस करना है बाएं पैर का नी जॉइंट में प्योर ऑक्सीजनेटिक ब्लड द्वारा ये रिलैक्स योर kneecap. Relax your kneecap. Relax your kneecap completely. महसूस करेंगे अगर कोई
तकलीफ है नी में तो धीरे-धीरे घट रहा है। यू आर फीलिंग बेटर देन बिफोर। रिलैक्स, रिलैक्स योर नी कैप, रिलैक्स योर नी कैप, रिलैक्स योर नी कैप। संपूर्ण रूप से अपने मन को बाएं पैर का थाई के ऊपर लेके जाएं। रिलैक्स योर थाई मसल लेफ्ट लेग, नी कैप से हिप जॉइंट तक थाई। नाउ रिलैक्स योर थाई मसल्स from knee to hip joint completely. हर एक इंच को थाई मसल का, हर एक इंच थाई मसल लेफ्ट लेग का रिलैक्स कर देंगे। रिलैक्स कंप्लीट लेफ्ट लेग थाई। रिलैक्स, धीरे धीरे अपना मन को दाहिने पैर की तरफ लेके जाए। रिलैक्स योर राइट लेग को, दाहिने पैर को, पैर का उंगलियों को थोड़ा समझेंगे। रिलैक्स योर राइट लेग को, दाहिने पैर का हर एक उंगलियों को रिलैक्स कर देंगे। महसूस करेंगे कि वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रवेश कर रहा है और उसके द्वारा ये और भी रिलैक्स, रिलैक्स योर heel, रिलैक्स, रिलैक्स योर एंकल जॉइंट, रिलैक्स योर एंकल जॉइंट कंप्लीटली। महसूस करना है वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा है और पहले से और भी एक्टिव होते जा रहा है।
Relax your right leg calf muscle. Relax your calf muscle, right leg calf muscle. Completely relax. Ankle to knee joint. calf muscle को संपूर्ण रूप से ढीला छोड़ देंगे. Relax your knee. महसूस करना है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाके दाहिने पैर का नी को संपूर्ण रूप से सपोर्ट कर रहा है और शरीर में रिलैक्स your hip joints. Relax your thigh muscle from knee to hip joint. Relax your hip joints. Relax your buttock muscle. Complete. Relax your abdomen, lower and upper abdomen. Relax. सांस लेते हुए धीरे धीरे पेट को फुलाएंगे. सांस छोड़ते हुए रिलैक्स. और एक बार सांस लेते पेट को फुलाना है. सांस छोड़ते हुए रिलैक्स. Relax your lower abdomen, navel point. Completely relax. Relax. Relax your abdomen completely. महसूस करेंगे stomach, large intestine, small intestine, everything is working properly. Relax. Then abdomen से धीरे धीरे अपना मन को हार्ट रीजन में लेके जाए.
रिलैक्स। थोड़ा सी कीजिए। 2 बार इसमें भी लंबा गहरा सांस लेंगे। लंबा गहरा सांस लंबा गहरा सांस लेंगे। रिलैक्स। थोड़ा सी कीजिए। Feel that your heart and lungs both are working properly। धीरे धीरे सांस लेना। धीरे सांस छोड़ना। रिलैक्स। योर बोथ महसूस करेंगे दोनों हाथों का उंगली धीरे धीरे हिलाना है, सो दैट कोई बगल से भी देख के समझ पाए। रिलैक्स योर कॉकपिट मसल्स। रिलैक्स कंप्लीटली। रिलैक्स योर नेक कंप्लीटली। रिलैक्स योर स्पाइनल कॉर्ड फ्रॉम coccyx to ब्रेन। हर एक जो छोटा छोटा वर्टिब्रा है, हर एक वर्टिब्रा को लूज कर दें मन ही मन। रिलैक्स। रिलैक्स योर entire spinal cord completely relaxed। Do not move your body। Relax your neck। Relax your face। Relax your face, your lower and upper jaw। Relax your ears, left and right ear। इसमें सुनने की कोशिश करेंगे जो बहुत दूर से जो एकदम छोटा आवाज आ रहा है। तो बहुत दूर से जो आवाज आ रहा है उसको सुनने की कोशिश करेंगे।
और जो बहुत नजदीक हो रहा है इस आवाज को भी सुनने की प्रयत्न करें। रिलैक्स योर माउथ, रिलैक्स योर नोज। जब सांस ले रहे हैं तब ठंडा हवा शरीर के अंदर प्रवेश करता है, और जब सांस छोड़ रहे हैं शरीर के जितना भी जो टॉक्सिन्स है, जो वज्र पदार्थ है, वो सांस के साथ शरीर से बाहर आ। रिलैक्स योर बोथ eyelids and eyeballs. Relax your forehead and head region. Completely relax. लंबा सांस लेना, लंबा सांस। Relax completely your whole body from toe to head. Feel the peaceful state of mind. समस्त शरीर संपूर्ण रूप से शिथिल हो जाता है। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। रिलैक्स कंप्लीट। धीरे धीरे सांस लेते हुए मन को एक बार पैर की तरफ लेके जाएंगे, सांस छोड़ते हुए सिर की तरफ, सांस लेते हुए मन को पैर की तरफ, सांस छोड़ते हुए सिर की तरफ। नाउ gently move your legs, move your hands. Slowly turn your head towards left side and then slowly right side and come back to center. अभी दोनों पैर को एक साथ जोड़ लेंगे धीरे धीरे, दोनों हाथ शरीर के साथ, दाहिने हाथ या बाएं हाथ सिर के ऊपर उठाएंगे, जो हाथ ऊपर उठेगा वही साइड घूम जाएंगे,
फिर पैर को फोल्ड करते हुए हाथ के बल पे उठ के बैठना है। देन ग्रैब योर पाम्स। गर्म हो जाने से धीरे धीरे चेहरे पे लगाएं एंड जेंटली। ये अभ्यास पेन मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा है। मीन्स यू हैव टू गो फॉर लॉन्ग योग निद्रा। हर एक अभ्यास के बाद अगर उनको योग निद्रा कराएंगे, जैसे किसी का नी पेन है तो नी पे फोकस करना है ड्यूरिंग दैट अभ्यास। मीन्स जब आप सूर्य नमस्कार मतलब शवासन या योग निद्रा अभ्यास कर रहे हो, तब उस स्थान के बारे में आपको बोलना है। अगर वो सबकॉन्शियस माइंड में भी अगर उसमें फोकस करते हैं तो वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन से लेके जो नर्व इम्पल्सेस वो भी अच्छा से स्टिमुलेट होता है। सो दैट वी नीड टू गाइड देम इन दिस वे। ठीक है, कि आपको जब वो सूर्य नमस्कार मतलब शवासन हो रहा होता है तब भी उनको ये बोलते हुए अभ्यास करना। ओके, अभी कुछ आसन अभ्यास करेंगे हम लोग। वेट ओके, एक काम करते हैं, किसी का अगर कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम है तो हम लोग उसको एड्रेस करते हुए करते हैं। अभी यू ऑल कैन अनम्यूट, तो हर एक किसी का कोई अगर प्रॉब्लम है तो उस हिसाब से अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो इट विल बी गुड। आई Sir, Yes. I have a student. He has cervical pain, but he says it's due to his migraine. So unless the migraine is cured, that won't go. ओके, माइग्रेन में ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ भ्रामरी छोड़ के और एक्सेसिव जो बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड बेंडिंग छोड़ के सभी कुछ कर सकते हैं। एक्सेसिव फॉरवर्ड एंड वो लिखा है कपालभाति भी इन माइग्रेन वी शुड नॉट डू। नहीं, अगर पेन है तब कपालभाति नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर कपालभाति नहीं मतलब पेन नहीं है तो कपालभाति अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जब भी किसी का वो माइग्रेन का पेन है तो उसको भ्रामरी कभी भी कदाच नहीं करवाना चाहिए। लेकिन भ्रामरी की अगेंस्ट में हम लोग उनको अच्छा जो जिसको जो पूछना हो गया, जैसे अभी मधुसत्ता बोल रही है, वो अगर कंप्लीट होगी तो ही बाकी लोग अनम्यूट करना, नहीं तो सभी लोग म्यूट कर दो, नहीं तो नॉइस होगा। तो इसीलिए भ्रामरी छोड़ के उनको हम लोग ओम चैंटिंग करवा सकते हैं, मौकारा चैंटिंग करवा सकते हैं, लेकिन सिर्फ उसको कान बंद करके हुए नहीं करना। एंड माइग्रेन में देखना है और बाकी कुछ ऐसा प्रिकॉशन नहीं है। ठीक है, एंड लेकिन ये जैसे सर्वाइकल जो प्रेस जो अभ्यास है, दिस इज वेरी गुड प्रैक्टिस। तो वो करने से क्या होता है कि उनका नेक बहुत स्ट्रेंथन हो जाता है। एंड माइग्रेन का पेन है या माइग्रेन का जो प्रॉब्लम होता है दैट इज सर्वाइकल एंड नार्व, ये दोनों कंबाइंड होके प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। ठीक है, इसीलिए उनको नेक स्ट्रेंथन हो जाए ऐसा अभ्यास। जैसे और भी हम लोग और एक अभ्यास करते हैं दैट इज ग्रीवाशक्ति विकास 4। जैसे पूरा नेक को टाइट करते हैं और सांस लेते हुए पेट फुलाते हैं और सांस छोड़ते पेट अंदर करते हैं, वो अभ्यास भी बहुत अच्छा है। Sir, and he was asking if there's any breathing or anything he can do absolutely during the attack. There's nothing he can do during the attack, na? মানে যখন অ্যাটাকটা হচ্ছে সেই সময় কিচ্ছু করার নেই। नहीं, माइग्रेन का अगर पेन होता है तो जैसे ट्रिमेंडस हेडेक होता है, तो उस टाइम पे दे कैन गो फॉर डीप ब्रीदिंग। हाँ, that's what I had said. Yes, डीप ब्रीदिंग दे कैन डू। जस्ट आंखें बंद करके सांस लेते पेट फुलाना है और सांस छोड़ते, मतलब एब्डोमिनल ब्रीदिंग इज
बहुत जल्दी काम करता है, ठीक है। अगर वो तीनों ब्रीदिंग भी करते हैं तो भी अच्छा है, मतलब एब्डोमेन, थोरेसिक एंड कैविकुलर ब्रीदिंग एक साथ। इसमें भी उनका मन बहुत शांत होगा, और इसीलिए उनको मेडिटेशन थोड़ा बहुत, मतलब ज्यादा टाइम नहीं, 2 मिनट 3 मिनट का मेडिटेशन उनको शुरुआत के दिन से, मतलब मेडिटेशन कैसे करेंगे, आंख बंद करके हुए सिर्फ सांस के ऊपर ध्यान देंगे और सांस को मतलब ध्यान देते हुए सांस लेंगे और सांस को, बस। तब देखेंगे कि उनका ये प्रॉब्लम धीरे धीरे कम होती जा रही सर माइग्रेन वाले को भ्रामरी कभी भी नहीं करना चाहिए क्या? है। नहीं ओके। नहीं, अगर जैसे 3 महीना 6 महीना हो गया, उसका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया, उतना उसको कभी भी माइग्रेन का वो पेन फील नहीं कर रहा है, देन यू मे मेक देम प्रैक्टिस। तब धीरे धीरे करके उसको प्रैक्टिस करवा दें। सर जल नीति कर सकते हैं एकदम माइग्रेन? जल नीति, सूत्र नीति, एवरीथिंग दे कैन दे में पर जल नीति तो बहुत अच्छा है, बल्कि अगर और उनको जैसे अगर ट्रीटमेंट के हिसाब से जाएंगे, सिर्फ प्रैक्टिस से ही तो उनको ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। उनको हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे स्वाध्याय करने की, तो गो फॉर मतलब स्ट्रेस रिलीफ होता है उनका, ऐसा कुछ अभ्यास भी उनके अंदर में डालना हो। जैसे वो बहुत भावुक हो जाता है, तो दैट वी कैन टेल देम आप कुछ क्रिएटिव करो, आप पेंटिंग कर सकते हो, आप क्या बोलते हैं, कुछ मूवी देख सकते हो, तो जो आपका मन को अच्छा करेगा ऐसा कुछ काम आप करो। लेकिन जो पॉजिटिव वे में उनको हम लोग को लेके, उनका फूड हैबिट सिंपल होना चाहिए, डाइट भी उनका मेंटेन होना चाहिए, तो दैट तब देखेंगे कि उनका माइग्रेन का प्रॉब्लम धीरे धीरे डिसॉल्व, बिकॉज दिस इज ऑल दिस आर वी कैन से वन सॉर्ट ऑफ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। तो इसीलिए लाइफस्टाइल को भी चेंज करना। Running is good for people with migraine because he does a lot of running in the morning. I said maybe that's causing stress, no? हाँ, स्ट्रेस जैसे अगर कोई ऐसी फिजिकल इंडल्जेंसी में रहते हैं तो इट्स गुड, लेकिन सिर्फ फिजिकल इंडल्जेंसी में ही नहीं होगा, सिर्फ फिजिकल प्रैक्टिस से ही माइग्रेन का पेन ठीक नहीं हो सकता। जैसे रनिंग वो जाते हैं, वो तो जाएंगे, उसके साथ उनको उनका फूड के ऊपर भी ध्यान देना होगा। वो किस परिमंडल में रहते हैं, आहार विहार आचार विचार, इसको भी चेंज होना, विचार भी चेंज होना चाहिए, कैसे वो सोच रहे हैं, वो एवरीथिंग दैट नीड टू बी करेक्ट। Can we focus on knee pain, please? अच्छा, नी पेन के लिए जैसे हम लोग जो आज खड़े होके जो अभ्यास किए हैं, वो बैठ के अभ्यास कर सकते हैं। और वो कभी भी हम लोगों को नी पेन जिसका है, पैर मोड़ते हुए, जैसे एक्सेसिव, जैसे वज्रासन, वज्रासन जैसा कोई भी आसन नहीं करना। जैसे उष्ट्रासन अगर करेंगे तो नीचे उनका गदी होना चाहिए, ब्लैंकेट होना चाहिए, उसके ऊपर वो अभ्यास कर सकते हैं। बट ऐसे हार्ड से फ्लोर है, फ्लोर के ऊपर एक मैट लगा के नहीं करना चाहिए। Is there any specific asanas for knee pain, whatever you told apart from that? नो, ऐसे आसन नी पेन के लिए तो कुछ आसन नहीं है, बट वी कैन डू सम मोर एक्सरसाइजेज, जस्ट लाइक जो पद्मासन में, पद्मासन का अभ्यास करने से पहले जो अभ्यास करते हैं ना, जैसे पैर को ये स्ट्रेच करना, देन और क्या करते हैं, इसको अप एंड डाउन करते हैं, ये ऑल दिस थिंग्स कैन हेल्प आवर नी प्रॉब्लम, ठीक है। और जैसे बैठ के और खड़े होके जो भी अभ्यास किए हैं, अगर उनका हेल्थ के अनुसार उनको अभ्यास करवाना, जैसे अगर वो ज्यादा टाइम ही और सी कांट स्टैंड, उनको बैठ के करवाएंगे, फ्लोर पे बैठ के करवाएंगे, या तो नी पेन वाले को तो नीचे बैठना भी माना है, उनको बोलना है बेड पे जाके उसको अभ्यास करवाना है, ठीक है। तो दैट क्या है कि जब वो ज्यादा बैठने के लिए एकदम जमीन पे बैठते हैं, तब उनका नी पेन ज्यादा और भी स्टार्ट हो जाता है। तो
थोड़ा अगर किसी का ज्यादा नी पेन है तो उनको बोलना है कि आप अपना मैट पे बैठ के ही अभ्यास कीजिए, देयर इज नो, बेड पे अभ्यास कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कोई भी आसन, जैसे हम लोग वक्रासन अभ्यास करेंगे, अर्धमस्तिंद्रासन, हर एक आसन उनको अभ्यास करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट उनका मेनली ध्यान रखना होगा कि वो जमीन पे ना बैठे। Surya Namaskar you can do with knee pain. नी पेन का टेंडेंसी या फ्रीक्वेंसी क्या है उसके ऊपर निर्भर करती है। मैं भी ज्यादा टाइम 2 घंटा खड़ा रहूंगा, मेरा भी नी पेन, तो इज दैट नी पेन? और जो कॉन्टिन्यूअस पेन, अगर वो कुछ नहीं है तब भी अगर पूछा जाता है कि डू हैव नी पेन एंड हाउ वुड यू लाइक टू स्कोर आउट ऑफ 10, अगर वो आउट ऑफ 10 वो खुद उनका पेन को 7 to 10 के अंदर में स्कोर करते हैं, तो तब सोचना है कि ये पेन बहुत गहरा है। तो सर That is- जिसको स्टेयर क्लाइंबिंग में प्रॉब्लम होता है दे कैन डू सूर्य नमस्कार। नहीं, अगर अप एंड डाउन में प्रॉब्लम हो रहा है, ये हाँ। हो रहा है, दैट इज अ मोबिलिटी प्रॉब्लम, दैट इज नॉट पेन। उस पेन के हिसाब से हम लोग उनको डायग्नोसिस नहीं कर सकते। देयर इज अ प्रॉब्लम इन हिज और हर नी, बट वो दैट इज नॉट क्रॉनिक वन। अगर किसी का कांस्टेंट पेन है तब उनको क्या करवा सकते हैं, वो मैंने बोला। और किसी का ऐसे नी क्लाइंबिंग आप में प्रॉब्लम है, ज्यादा पैदल जाने से प्रॉब्लम है, या थोड़ा पैर मोड़ के बैठने से पैर में दर्द होता है, दैट इज डिफरेंट, वो उसको सभी करवा सकते हैं मॉडरेट वे। ठीक है, धीरे 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 उनको करवा सकते हैं। देखना वो कुछ दिन बाद उनका और पेन बोल के कुछ तो याद ही नहीं रहेगा। सर ये कंटिन्यूस ये जितने भी आसन है वो करने से नी पेन अपने आप चला जाता है धीरे धीरे? हाँ हाँ, धीरे धीरे चला जाता है। एंड उनको जिसका भी नी पेन है, we should have to have some food in our daily course with calcium. Okay. कैल्शियम है ऐसा फूड, नहीं मधु, डू नॉट ड्रिंक वाटर अभी 10-15 मिनट बाद। Why sir? Why shouldn't we drink water? हाँ, पानी क्यों नहीं पीना चाहिए? पानी इसलिए लेना नहीं चाहिए। योग में क्या होता है कि अंदर से शरीर को हीट करते हैं, हीट जनरेट करते हैं, और उसके साथ अचानक अगर हम लोग पानी पिएंगे तो इफेक्ट आवर बोन, अच्छा। और वो बोन वीक हो जाते हैं। इसीलिए देखते हैं ये योग अभ्यास करते हैं, मतलब 99 ईयर्स एज में भी उनका बोन कभी भी नहीं टूटते हैं। Whereas, जैसे जिम वाले लोग देखना, वो लोग बोलते हैं आप जिम करो और एक एक सिप पानी पियो, दैट इज डेंजरस। क्या होता है कि शरीर अंदर से हमारा गर्म हो गया और ऊपर से पानी डालते हैं। जैसे आप लोहे अगर गर्म करते हैं और उसमें पानी डालते हो तो क्या होता है, जो लोहार होते हैं ना वो जानते हैं कि उसको ऐसे पानी में डालना नहीं चाहिए, एकदम वो पीट लेते हैं, पीटने के बाद वो फिर पानी में डालते हैं जब, और उसमें और एक भी बारी नहीं मारे। ठीक है, तो जैसे अगर कुछ हम लोग अभ्यास करते हैं वैसे ही होता है हमारे साथ। तो इसीलिए कभी भी एकदम कंप्लीट नहीं हो जाने के बाद हम लोगों को नहीं पीना, और वो भी इसीलिए योग में बोला जाता है हाफ एन आवर बाद आपको पानी पीना है, क्योंकि ये अंदर से शरीर को हम लोग का हीट जनरेट करता है, इसीलिए। ये जो नी पेन आता जाता रहता है, लाइक अगर बहुत ज्यादा एक्सर्शन से अगर आपका नी पेन हो रहा है तो ये नॉर्मल एक्सरसाइज से चला जाता है या और कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइज करनी चाहिए उसके लिए? नहीं, वो इंडिविजुअली देखना होगा। अगर किसी का कुछ ऐसा केस मतलब प्रॉब्लम है, अगर उनका कोई एक्सरे प्लेट है या कुछ मेडिकल रिपोर्ट है, सो विद दैट मेडिकल रिपोर्ट काइंडली मुझे सेंड कर देना, सो दैट आई विल डिस्कस विद यू पर्सनली। ठीक है, क्योंकि वो अलग अलग व्यक्ति का, जैसे किसी का नी पेन है लेकिन उनका वेट है 110 kg, तो उनको जब अभ्यास करवाएंगे तब उनका अभ्यास पूरा डिफरेंट होगा। ओके। जब किसी का नी पेन है, उनका वजन क्या है 45 kg या 50 kg, तो उनके लिए बहुत इजी है उनको रिकवरी करवाने का। जहाँ पे 110 kg अगर किसी का वेट है तो तब उनके लिए बहुत मुश्किल है। ये पूरा देखना होगा कि उनका बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, एज क्या है, मसल स्ट्रेंथ क्या है, फिर उसके बाद धीरे धीरे उनको सजेस्ट करते हैं। तो सर हम ये सब सीखेंगे क्या?
इस कोर्स में या नहीं सीखी? यही ये कहीं पे भी नहीं सिखाए, मतलब सीखा जा सकता है। आपको इसलिए क्या करना होगा, 1 या 2 को सिखाना स्टार्ट करना होगा, ठीक है? आप जब सिखाएँगे, जब आप उनको बोलेंगे कि आप पैर को थोड़ा इधर कीजिए, वो बोल रहा है कि मेरा पैर यहाँ से और जा नहीं रहा। तो तब आप कैसे उनका पैर सीधा करोगे, ये तब धीरे-धीरे वो मतलब दिस इज़ पार्ट ऑफ थेरेपी। वो जब आप सामना-सामनी उनको अभ्यास करवाओगे, तब आपका इनके ऊपर नॉलेज बढ़ेगा, ठीक है? कोई अगर आता है फिटनेस के लिए, दैट इज़ डिफरेंट। जैसे हम लोग मॉर्निंग, इवनिंग अभ्यास कर रहे हैं, यही है। आप किसी को जाके आप ऐसे अभ्यास करवा दो, देन दे विल से ओके, वेरी गुड। बट अगर कुछ स्पेसिफिक है, तो स्पेसिफिक होके उनको ट्रीटमेंट करना। तो सर, आर वी एलिजिबल टू डू ट्रीटमेंट इस कोर्स के बाद? नहीं इस नहीं, वो जब भी ट्रीटमेंट पर्पस आते हैं ना, तब वो सामना-सामनी होना होता है। मतलब किसी को ट्रीटमेंट करवाएँगे, अभी भी एलोपैथी या कोई भी पैथी में ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है? वो वन सॉर्ट ऑफ पीरियड, जैसे अभी कोविड के टाइम पे ऑनलाइन कंसल्टेशन चल रहा है। तो ये ऑनलाइन कंसल्टेशन में क्या है कि वो कुछ एक सिम्पटम बताते हैं, वो उसके द्वारा उसको इलाज करते हैं। बट कभी भी जो ट्रीटमेंट प्रोसेस है, ऑलवेज इन इट्स नीड टू बी, यू नीड टू कनेक्ट विथ योर डॉक्टर और योर थेरेपिस्ट। तो इसीलिए अगर कोई पेशेंट आपके पास आते हैं या कोई एक ऐसे कोई प्रॉब्लम लेके आते हैं, तो उनके सामने बैठ के उनका काउंसलिंग करना होता है और उसका प्रॉब्लम देख के फिर उनको ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। तो इसीलिए अगर हम सभी को बोलेंगे यहाँ पे, जैसे आप लोग सभी को एक दो को सिखाना स्टार्ट करें घर के आसपास, बगल में। अगर कोविड सिचुएशन में नहीं हो रहा है ऐसा ट्रीटमेंट ओरिएंटेड, आप लोग नहीं जा पा रहे हो, सिर्फ ऑनलाइन में किसी न किसी को पकड़ के, कोई एक फ्रेंड को हो या फैमिली मेंबर हो, हम आपको योगा सिखाएंगे, आप सीखो मेरे पास, ठीक है? तो कोई एक टाइम तो उनको हफ्ता में 2 दिन 3 दिन आप सिखाओ। तो क्या होगा, आप जब उनको सिखाओगे तब अपना जो लैकिंग है वो आपका सामने आएगा, और पूरा सेशन करवाने के बाद आपको याद आएगा, अरे मुझे तो वो करवाना था, वो मैं भूल गया, वो तो गलत करवा दिया, यहाँ पे सांस लेना था, यहाँ पे हमने बोल दिया छोड़ना है। तो ये सब कुछ प्रॉब्लम जब आपके पास आएगा, देन यू विल लर्न मोर। नहीं तो लर्निंग ज्यादा कभी भी मोर नहीं हो सकता। और ऐसे हम लोग ये जो थेरेप्यूटिक वाला सेशन, ऐसे कॉन्वर्सेशन वाला सेशन हम लोग रखते जाएंगे, तो दैट बाद में आप लोग अगर किसी को केस स्टडी, अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ है, किसी को आप प्रैक्टिस करवाए हैं, वो बेनिफिट उनको नहीं मिला है, ये हुआ है, तो वो सब कुछ हम लोग डिस्कस करते हैं ड्यूरिंग दिस काइंड ऑफ एवरी वीक में हम रखेंगे। सर, ये जो ज्यादा होने से भी ओके श्रुति, जस्ट वेट। पूनम जी, आपका और कुछ है? हाँ, मेरा एक और क्वेश्चन है, ये जो स्पेशल नीड्स बच्चे होते हैं, स्पेशल नीड बच्चे जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं स्कूल में बच्चों को, तो उनके लिए इज देयर एनी स्पेसिफिक योगा आसन और प्राणायाम, और बच्चों के लेवल पे कुछ है, हम सीखेंगे क्या उसको या नहीं? नहीं, वो क्या प्रॉब्लम है उस हिसाब से आपको, जैसे आप वहां पे ग्रुप में गए, ठीक है, दिस इज ग्रुप में अगर जाते हैं तो हम लोग ग्रुप में वो पूरा सेशन को कैसे मैनेज करेंगे, दिस डिपेंड्स ऑन आस। कोई जैसे स्पेशल जो एबिलिटी चाइल्ड होता है, तो कोई ज्यादा फोकस करते हैं, वो कोई बहुत इधर उधर जाते हैं, कोई फोकस ही नहीं कर पाते हैं, कभी इधर उधर देखते ही रहते हैं। तो सभी को कैसे आप एंगेज करोगे, उनका कैसे आप एंटरटेन करोगे, इट्स डिपेंड्स ऑन यू। तो ये आता है कि प्रैक्टिकल नॉलेज, वही मैंने बोला कि आप कोई एक जगह में जाके आप प्रॉब्लम में फंस जाओ, कि आप आके बोलो कि मेरे साथ ये नहीं हो रहा है, मुझे सभी लोग छी छी किया है और मुझे लग रहा है कि मुझे योगा अब नहीं करना चाहिए, देन आई विल सजेस्ट यू हाउ टू ओवरकम दैट प्रॉब्लम। लेकिन पहले से अगर हम लोग ये जान लेंगे ना कि अच्छा ये क्या है, इसको कैसे करेंगे, तो उसमें हम लोग उलझ जाएंगे, वो उसमें नहीं होगा। ठीक है, जैसे मैंने भी ऐसे बहुत जगह पे हुआ है, व्हेन आई वाज स्टूडेंट, मेरा भी टीचर था, मैं भी टीचर के पास जाके बोला कि सर या मैडम ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तो कैसे क्या करना है, देन दे हेल्प मी अ लॉट। अभी इसीलिए आज हम
आप लोगों के सामने बैठे हुए हैं। ऐसे हर एक जगह पे प्रॉब्लम पहले फेस करना होगा, क्या प्रॉब्लम आ रहा है उनको देखना होगा, फिर उसी हिसाब से हम लोग सभी को सजेस्ट करना। लेकिन स्पेशल जो चाइल्ड होते हैं उनके पास अगर जब भी हम लोग जाएंगे तो देन वी नीड टू एसोसिएट विद देम। वो जैसे हैं उसी तरह उनके साथ एक्ट करते हुए स्टोरी टेलिंग मेथड में उनके साथ आसन करवाना है, उनको जंपिंग जैक करवाना है, उनके लिए पूरा सेशन ही अलग होगा। तब उनको ये इतना मंत्र तंत्र का बात नहीं होगा जैसे हम लोग स्टार्टिंग प्रेयर करते हैं। उन लोगों को बोलना है कि ठीक है चलो हम लोग ओम चैंटिंग करते हैं, तो भी देखना आप ओम बोलोगे, एक ओम वहां से स्टार्ट हुआ और वहां पे खत्म हो गया, और आप जब खत्म किया तो कोई एक शुरू किया, तो ऐसा हो सकता है। तो सभी को आपको एनकरेज करना होगा कि चलो अभी 1 2 3 अभी स्टार्ट करो ओम। तो इस हिसाब से मतलब वो ऑडियंस के हिसाब से वी हैव टू रिएक्ट। ओके। जैसे हाँ बोलिए। तो अगर स्पेशल नीड बच्चों को सिखाना है तो उनको हम सिर्फ प्राणायाम से शुरू कर सकते हैं रादर देन आसन, या आप कुछ भी कर सकते हो, यू आर ए टीचर, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सूक्ष्म व्यायाम शुरू करते हैं इसलिए सो दैट उनका पूरा शरीर का जॉइंट का मोबिलिटी आ जाए, ठीक है। हर एक जॉइंट अगर मोबिलाइज हो जाता है, वहां पे ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा जाता है, तो बाकी जो भी अभ्यास है उनका बेनिफिट उनको बहुत अच्छा तरीके से है। कोई कोई योग गुरु ऐसे भी करते हैं, फर्स्ट प्राणायाम करवाते हैं। व्हाट इज देयर मेथड, दे आर सेइंग कि अगर प्राणायाम अभ्यास करवाते हैं तो प्राण वायु पूरा शरीर में फ्लो होगा और उसके बाद हम लोग आसन करेंगे तो उसका बेनिफिट है। कुछ भी मेथड चलेगा योग में, दिस इज द एंड, एक नहीं हो सकता है, दिस इज ए डायनामिक साइंस। और साइंस वो नहीं होता है जो कहीं पर रुक जाता है। यहाँ पे हर टाइम पे आपको भी रिसर्च करना होगा, ठीक है। इन लोगों को हम हर एक दिन एक ही जैसा अभ्यास चालू नहीं कर सकते, आपको वैरायटी उसमें देना होगा। अगर आपको लगता है कि ये लोगों को अगर प्राणायाम करवाने के बाद अगर हम आसन करवाते हैं या कुछ अभ्यास करवाते हैं तो या सुविधा होगा, इनका कंसंट्रेशन लेवल और भी बढ़ जाएगा, तो यू कैन गो फॉर इट, नो प्रॉब्लम। सर कईयों यस को, प्रियंका। हाँ सर, एक स्टूडेंट है, उनको यहाँ पे प्रॉब्लम है अपने रिस्ट में और पाम्स में, तो वो कोई भी आसन ऐसे करके नहीं कर पाती है, तो वो छोड़ देती है, तो उसके लिए कुछ है? ये वाला अभ्यास उसको करवा सकते हो, जैसे ये दोनों हाथ ऐसे लेटरल स्ट्रेच कर दिया, 1, देन इसको ऐसे इसको प्रेस किया, 2, ठीक है, 1 एंड 2। हाँ, ये वाला ये अभ्यास से थोड़ा बहुत हेल्प मिलेगा। और जो रोटेशन है, और इसको ऐसे पकड़ के, अगर ये किसी का अगर पेन है तो इसको ऐसे पकड़ के उसको रोटेशन करने के लिए बोलते हैं, तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा, ठीक है। इसको ऐसे कस के पकड़ना है, देन टेल हिम और हर टू रोटेट, तो अप एंड डाउन ये सब कुछ ये पकड़ के हुए कर, ठीक। तो तब देखेंगे कि उनका मोबिलिटी थोड़ा ज्यादा। अच्छा, ओके सर, थैंक यू। यस श्रुति। सर आई वाज सेइंग दैट अगर वेट ज्यादा हो देन नी प्रॉब्लम हो जाता है, तो अगर वेट हमने कम कर दिया देन इट विल बी ओके। मतलब अगर किसी का वेट ज्यादा हो तो उन्हें नी प्रॉब्लम होता है ना। हाँ हाँ, वेट ज्यादा होने से भी नी प्रॉब्लम होता है, और उनको ऐसे हम नहीं बोल सकते कि आप वेट कम करके आओ, ठीक है। उनको आपको ही नहीं सजेस्ट सर, करना है। हमने उनके वेट कम करने को ज्यादा फोकस किया तो उनका नी प्रॉब्लम कम हो जाएगा क्या, ऐसा हाँ मैं हाँ पूछ हाँ, रही। एकदम एकदम। लेकिन ऐसा नहीं है कि नी के ऊपर ज्यादा प्रेशर आए, ऐसा अभ्यास भी उस टाइम पे उनको नहीं करवा सकते। मतलब स्टैंडिंग पोजीशन में उनको ज्यादा अभ्यास नहीं करवा सकते। यू कैन टिल डू विथ द लाइंग डाउन ऑन बैक, ठीक है। पीठ के बल पे सोते हुए बहुत कुछ अभ्यास है जिसको उनका बॉडी फैट को घटा सकते हैं, ठीक है। जैसे नौकासन, उत्थान। एंड सर यस बोलो। बैक पेन वालों को हम सूर्य नमस्कार नहीं करवा सकते बिकॉज आपने बोला कि फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं कराना है, इसलिए। एकदम एकदम नहीं करवा। ओके।
जब भी कोई भी पेन होगा, जैसे उनका फ्रोजन शोल्डर हो सकता है, फ्रोजन शोल्डर अगर किसी का है तो उनके लिए भी अभ्यास अलग है। तो ये जो अभ्यास किए हैं ये तो हेल्प करेंगे ही। और भी कुछ अभ्यास है, किसी अगर फ्रोजन शोल्डर आता है तब ऐसे दीवार के साइड में उनको खड़ा होना होता है और हाथ ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे स्ट्रेच देन कम बैक। दीवार के साइड से ऐसे उसको हाथ ऊपर उठाना है और देन कम बैक। ये साइड वाइज से होगा, सामने से भी होगा, ऐसे दीवार की तरफ मुंह करते हुए खड़े होकर। जैसे तारासन करते हैं तो दीवार का सपोर्ट लेके तारासन, क्योंकि जब किसी का ये फ्रोजन शोल्डर होता है वो हाथ उठा नहीं पाते, तो उसके लिए ये वाला विद द वर्ल्ड सपोर्ट इट्स वेरी गुड प्रैक्टिस। Sir, one day we will do a obesity weight loss class. एकदम नेक्स्ट वीक, आज ही अनाउंस कर देते हैं, नेक्स्ट वीक विल गो फॉर वेट लॉस। तो थोड़ा पानी वानी पी के अभ्यास करना, नहीं तो चक्कर वक्कर आ जाएगा। On Friday? हाँ, नेक्स्ट फ्राइडे। Oh. सर साइटिका पेन? हाँ, sciatic. आईटी का पेन के लिए कुछ अभ्यास हम बोल देते हैं अभी। जैसे जस्ट लाइक इट्स वेरी गुड इफ यू गो फॉर सुप्त वज्रासन। ठीक है, जस्ट वज्रासन में बैठ गया और सो जाना है, जस्ट लाइक। हाथ दोनों ऊपर रहेगा ऐसे, देन छोड़ने के टाइम पे बैठना नहीं है, कोई एक साइड मुड़ जाना है, देन पैर को खोल दे। अगर सर नी पेन और साइटिका दोनों एक साथ है? हाँ, वो भी एक बार दिखाते। ऐसे पैर को स्ट्रेट करना है, ठीक है, और बस इससे इसको खींचना है, जस्ट लाइक दिस। दिस इज वेरी गुड फॉर साइटिका। साइटिका नाभ में देखना प्रेशर आएगा। जस्ट जो पैर फोल्ड करेंगे उसमें कुछ नहीं करेना, दूसरा पैर को अंदर से खींच, रिलीज। रिलीज। ठीक है, ये दो तीन अभ्यास अगर, और जैसे पश्चिमोत्तानासन, पदहस्तासन, ये सब कुछ भी साइटिका पेन के लिए अच्छा है। ओके, सीमा। सर, यस, आप बोल रहे थे ना कि नेक पेन जिसको हो वो that person should avoid bending forward. यस। सर, जिसका ये पेन माइल्ड है उसको हम लोग स्टिल सूर्य नमस्कार करा के if we can show that person some neck exercises, then do you think that will work? एकदम एकदम, देखो वो कर सकते हैं। अच्छा, नेक पेन किसको बोलेंगे? कोई रात में सोते हैं, मॉर्निंग में उठ के उसका बैक पेन हो गया, ठीक है, कुछ नाभ में प्रेशर आ गया और नेक में पेन हो गया, तो इज दैट नेक पेन? मतलब ये नेक पेन नहीं है, ये टेम्पोररी पेन है। तो अगर नेक No, I पेन mean to say the chronic one, sir. The chronic. क्रॉनिक ऐसे माइल्ड अगर होते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, उसमें उसको लेके कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब कभी कभी हफ्ता में 1-2 दिन उनका नेक में एक आध घंटा के लिए पेन होता है, तो वो पेन नहीं है, ठीक है। अगर किसी का जैसे क्या बोलते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, डॉक्टर ने लिख दिया कि यू हैव सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, so then for them we need to be careful. हाँ. उनको नहीं करवाना है, बस
लेकिन सूर्य नमस्कार में उतना तो हेड फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं होता, वो तो पूरा शरीर के साथ हाथ हाथ हो जाता है, मतलब इसको यहाँ पे टच करना ऐसा तो नहीं होता है। तो सूर्य नमस्कार यू कैन गो विद सर वो नेक। पर्वत आसन या कुछ है ना, यूं करके पूरा डाउन होके, वो पर्वत आसन जो पर्वत होता है आसन सर। होने से भी वो बैक मतलब लोअर बैक का बेंडिंग होता है, बट हेड का बेंडिंग नहीं होता। अच्छा, जब सिर्फ ओके ओके। भुजंगासन होता है तब हेड का पीछे की तरफ बेंड होता है, बट ना कि ये यहाँ से सामने की तरफ झुकना होता है। देयर इज नो प्रॉब्लम। सर नेक पेन में स्टिल अगर माइल्ड पेन है, या जैसे अगर उसका फ्रीक्वेंसी अगर बोलते हैं 6 और 7 भी बोलते हैं, तो भी हम लोग उनको सूर्य नमस्कार कर सकते हैं अगर उनका लोअर बैक में पेन नहीं है तो। ओके L4 L5 में सर, अगर सर्वाइकल पेन, sir, cervical pain which is managed well, can that person do? He has been able to manage his pain pretty good. Can he do? क्या क्या और एक बार बोलो, वॉइस ब्रेक हो गया। सर उसके जैसे डॉक्टर ने कह दिया हाँ भाई तुमको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, but he has been able to manage his cervical pain properly with exercises or व्यायाम, that person can do? हाँ, अगर तो उनका मैंने अभी जैसे पेन कर नहीं लिया, है, जैसे उसके कुछ बाद क्या सूक्ष्म वो व्यायाम, अच्छा कुछ सूक्ष्म व्यायाम करते हुए उनका नेक अगर स्ट्रेंथन आ गया नेक में, तो हाँ तब उसको वो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। हाँ तब उनको धीरे धीरे उनको बोलना है, जब भी आपको लगेगा कि आपका पेन महसूस हो रहा है, यू नीड टू स्टॉप योर प्रैक्टिस। इस हिसाब से उनको गाइड करते हुए प्रैक्टिस। Sir, and fibromyalgia, they can do everything. एकदम They can do everything. एकदम, और उनको सबसे ज्यादा करना है इस शवासन, देन एवरीथिंग विल बी ओके, क्योंकि उसमें और कोई क्या बोलते हैं, Because it's दवाई नहीं है। psychological. हाँ. एकदम एकदम। सो यहाँ पे सभी के एक बार नॉलेज के लिए बोल देते हैं वो व्हाट इज दैट प्रॉब्लम, फाइब्रोमाइल्जिया। दैट इज कोई भी व्यक्ति अपना कोई भी एक पोर्शन में, जैसे हाथ का यहाँ पे बोला पेन हो रहा है, मतलब वो जॉइंट नहीं, जॉइंट को छोड़ के यहाँ पे पेन हो रहा है, यहाँ पे पेन हो रहा है, मतलब शरीर का कोई भी एक ऐसा जगह, मतलब मासल के अंदर में वो पेन महसूस करते हैं। सो दैट इज we can that the problem is for fibromyalgia. So ये प्रॉब्लम को मतलब प्रॉब्लम का भी कोई भी दवाई नहीं है। So this is stress borne diseases we can say. तो इसीलिए इनको What diseases sir? स्ट्रेस बॉर्न डिजीज, Stress मतलब borne. साइको स्ट्रेस बॉर्न, मतलब स्ट्रेस के कारण शरीर में ये प्रॉब्लम उनके अंदर में आ गई। तो उन लोगों को हम लोग ऐसे अभ्यास करवा सकते हैं सो दैट दे कैन, मतलब थोड़ा स्ट्रेस में चले जाए, और स्ट्रेस में अगर वो लोग चले जाते हैं तो दे कैन प्रिवेंट देम फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ डिजीज। ठीक है, ओके, सो वी नीड टू कंक्लूड द सेशन। यस सरवानी। হ্যাঁ স্যার, আমার একটা প্রবলেম আছে, সেটা হলো আমার অত্যধিক হটনেস, মানে গরমকালে তো ভীষণই গরম লাগে, শীতকালেও আমাকে খুব কম জামা কাপড় পরলে যেন ভালো হয়, এরকম ব্যাপার। তো এরকম কোনো যোগা আছে কি স্যার যেটার মাধ্যমে আমি এটা থেকে রিলিফ পেতে পারি? মানে আমার ভীষণই প্রবলেম এটা গরমের জন্য। नो नो এমনি जस्ट শীতকালেও ये আমাকে जो, জামা কাপড় মানে সোয়েটার না পরলেও আমার চলে যায়, এরকম ব্যাপার। अच्छा नहीं नहीं, ये अभी कुछ दिन अभ्यास करो, देखो 3 महीने के बाद योर ऑल दिस प्रॉब्लम विल बी रिजॉल्व। না স্যার, কি কি মানে কি কি স্যার ব্যায়াম করতে লাগবে, এরকম কিছু আছে? नहीं नहीं ऐसा नहीं, ज्यादा से ज्यादा प्राणायाम करना है, अनुलोम विलोम, ठीक है। ও আচ্ছা बाकी আচ্ছা। जो हम लोग मॉर्निंग इवनिंग में प्रैक्टिस कर रहे हैं एवरी डे হ্যাঁ प्रैक्टिस करना है, एंड अनुलोम विलोम थोड़ा ज्यादा अभ्यास बस देखना है। আচ্ছা। না স্যার, আসলে ছোট থেকে ব্যায়াম করি, কিন্তু এই সমস্যাটা আমার যায় না। নর্মালি ব্যায়াম করতাম, মানে কোনো এ ছাড়াই আর কি। প্রাণায়ামটা व्यायाम इज কখনো করিনি, डिफरेंट एंड করতাম योगा না इज আগে। डिफरेंट। इसको প্রাণায়ামটা আগে जैसे করতাম না।
जो प्रॉब्लम तुमने बताया ये इसमें है कि बैलेंस करना है, बात पित्त एंड कफ, ये जो 3 दोष है इन तीनों दोष का बैलेंस होना चाहिए। और बात पित्त कफ का बैलेंस तब होगा इफ वी प्रैक्टिस योगा, इफ वी ईट योगिक फूड, अगर मेरा आचार व्यवहार इस सब कुछ अगर योगिक वे में होगा तो देन वी कैन गेन दैट काइंड ऑफ फैकल्टी इन आवर बॉडी, सो दैट कोई भी चीज मुझे टच नहीं करे। तो शीतली प्राणायाम कौन है? नो, ऐसा कुछ 1-2 अभ्यास से नहीं होगा। ठीक है, ये क्योंकि जो बोला उन्होंने कि वो पूरा बात पित्त कफ इन तीनों का बैलेंस होना चाहिए। इसके लिए षटकर्म, सूक्ष्म व्यायाम, स्थूल व्यायाम, आसन, सूर्य नमस्कार, हर एक कुछ अभ्यास करना होगा, कोई एक अभ्यास के ऊपर एम्फसाइज नहीं कर सकते। एंड फूड के ऊपर भी ध्यान देना होगा। ओके, सो आज স্যার আমার একটা কোশ্চেন আছে। হ্যালো, हाँ मौसमी, হ্যাঁ স্যার, আমার না খুব অ্যালার্জির প্রবলেম আছে। মানে কোনো ব্যায়াম আছে এর জন্য? মানে যেমন গরমকালে এখন যেমন জামা কাপড় পরে আছি, ঘাম হচ্ছে, খুব গা চুলকোচ্ছে, এইরকম। এটা ছোটবেলা থেকে ওষুধ খাই আরো, কিন্তু কোনো এইসব মানে বা জল লাগলে আমার গায়ে অ্যালার্জি হয়, বা ঘামে রোদে গা अच्छा প্রচুর চুলকোয়, এটার কোনো আছে? अभी तो ये दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन अभ्यास है एक, दैट इज वमन धौती। ठीक है, वमन धौती अगर कोई अभ्यास करते हैं तो ये एलर्जिक प्रॉब्लम से दूर होता है। वमन धौती कैसे किया जाता है? ल्यूक वर्म वाटर में, ठीक है, एक 1 लीटर, अच्छा 1 मिनट, 1 लीटर वाटर में 2 टीस्पून सॉल्ट नीड टू बी एडेड। ठीक है, 2 टीस्पून सॉल्ट ऐड करना होता है, एंड उसके बाद यू नीड टू ड्रिंक एज मच एज यू कैन, एंड उसके बाद गले में उंगली डाल के वॉमिट करना होता है। ठीक है, अच्छा, तो ये अभ्यास अर्ली मॉर्निंग करना होगा। अगर आप करते हो तो इट्स वेरी गुड अभ्यास। सर बमन धोती? यस, दैट इज कॉल्ड बमन धौती। ये अर्ली मॉर्निंग करना होगा, और वो भी विदाउट हैविंग, मतलब अर्ली मॉर्निंग, जैसे मॉर्निंग में उठा, ब्रश व्रश किए, कर लिए, फिर आपको वो पानी पीने के बाद वो करना होगा, मुंह में उंगली डाल के वो वॉमिट भी कर देना। अगर वॉमिटिंग होता पानी है, में सॉल्ट देना पड़ेगा, उसके बाद एकदम 1 लीटर वाटर में 2 टीस्पून, इन 1 लीटर वाटर 2 टीस्पून सॉल्ट नीड टू बी एडेड। ठीक है, মানে মুখে জলটাকে ওটাকে গার্গল করতে হবে, দিয়ে আঙ্গুল দিয়ে नॉट गार्गल, यू नीड टू ड्रिंक वाटर, पानी पी लेना होगा। 1 लीटर पानी पूरा? 1 लीटर नहीं, उसमें मोर देन 1 लीटर वाटर। अगर 1260 ml, मतलब हाँ हाँ हाँ, ml अगर नहीं पीते हैं तो वॉमिटिंग टेंडेंसी आएगा ही नहीं, मतलब 2 से 3 लीटर पीना होगा एज मच। नहीं तो क्या कर सकते हैं, अभी फॉर टाइम भी कपालभाति अभ्यास करो, एंड अनुलोम विलोम ज्यादा अभ्यास करना है, एंड शीतली और शीतकारी, शीतली शीतकारी, एंड ये जो मैंने बोला कपालभाति, ये अभ्यास करने से देखना कि ये एलर्जिक टेंडेंसी या जो भी स्वेटिंग टेंडेंसी, इसमें थोड़ा सुधार आएगा। ठीक, मतलब क्या है कि योग का अभ्यास इसको छोड़ नहीं सकते। अभी 6 महीना इफ यू प्रैक्टिस मॉर्निंग इवनिंग एवरी डे, तो तब देखना है जाके ये सब कुछ छोटा मोटा प्रॉब्लम सब रिजॉल्व हो गया। ठीक है, और कोई ऐसा प्रॉब्लम रहेगा ही। ओके, एनी क्वेश्चन? ओके, so then we'll go for closing prayer. Straight your spine and close your eyes. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शांति शांति। रब पाम।
and gently attach your eyeball and face. Gently open it up. Thank you all for joining the session. Yes, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.